Hi, this is Dr. Madhu Kotia, your spiritual counselor and founder of Wicca India School of Magic and Occult Sciences. आज हम बात करेंगे इंसान के 7 चक्रा के बारे में। 7 चक्रास जो कि हमारे अंदर एनर्जी क्रिएट करते हैं, जो हमारे एनर्जी सेंटर्स होते हैं, जिनकी वजह से हमारी बॉडी की एनर्जी मेंटेन रहती है और हम हेल्दी रहते हैं मेंटली, इमोशनली एंड फिजिकली। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो मेन हमारे चक्रास होते हैं 7 चक्रास होते हैं और उसके अलावा कुछ माइनर चक्रास भी होते हैं। तो आज हम मेजर चक्रास के बारे में बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे पता चलता है कि आपका कौन सा चक्रा जो है वो इम्बैलेंस है। सबसे पहले अगर आपके बॉडी में चक्रल इम्बैलेंस है तो आपको ऐसा लगेगा कि कुछ भी सही नहीं है, आपको ऐसा लगेगा कि कुछ सही से हो नहीं रहा। आप बीमार पड़ोगे, ठीक होके फिर से बीमार पड़ोगे और फिर से बीमार पड़ोगे, एक सर्कल सा बन जाएगा और आपको लगेगा पता नहीं मैं ठीक क्यों नहीं हो रहा हूँ। और आपसे ऐसी मिस्टेक्स हो जाएंगी, ऐसी सिली मिस्टेक्स आप करेंगे कि आपको खुद पे हंसी आएगी कि मुझसे ऐसी कैसी मिस्टेक्स हो गई। ये एक जनरल सा मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ सभी चक्रास में जब इम्बैलेंस हो जाता है। तो हम शुरू करेंगे बेसिक चक्रा से। बेसिक चक्रा आपका रूट चक्रा जो कि आपके एंड ऑफ द स्पाइन पे होता है, ये आपकी लाइफ फोर्स होती है। अगर आपका बेसिक चक्रा कमजोर है, इम्बैलेंस है या उसमें ज्यादा एनर्जी है, ओवर एक्टिव है, तो आपकी बॉडी में पेन रहेगा, स्पेशली आपकी लोअर बॉडी में। लोअर बॉडी आपको वीक लगेगी, लेजीनेस होगी, आपका कुछ करने का मन नहीं करेगा, आपको ऐसा लगेगा कि आप लेटे रहें, किसी से बात करने का मन नहीं करेगा, सेल्फ पिटी हो जाएगा, आपको लगेगा मैं किसी काम की नहीं हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता, किसी के लिए फायदेमंद नहीं हूँ। तो इस तरह की फीलिंग्स आती हैं। और जब एक्सट्रीम लेवल पे आपका रूट चक्रा या आपका बेसिक चक्रा वीक हो जाता है तो आपको सुसाइडल थॉट्स भी आने शुरू हो जाते हैं और डिप्रेशन भी आता है। लेकिन डिप्रेशन का एक हायर लेवल होता है सुसाइडल, वो जब आपका रूट चक्रा बिल्कुल वीक हो जाता है। रूट चक्रा के बाद हम बात करते हैं सेक्रल चक्रा की। सेक्रल चक्रा जो कि आपकी नाभि से 2 इंच नीचे होता है। सेक्रल चक्रा अगर आपका वीक होता है तो आपका मन नहीं करता किसी से बात करने का, आप सोशल नहीं रहते, आप किसी से मिलना नहीं चाहते, आपका पेट खराब रहता है, आपको डाइजेशन इश्यूज हो जाते हैं, आपको गैस्ट्रो इश्यूज होते हैं, आप एडिक्शंस में पड़ जाते हैं, बिना बात के फियर्स हो जाते हैं आपकी ज़िंदगी में और इमोशनल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये आपके सेक्रल चक्रा की वीकनेस के साइंस हैं। अब हम बात करते हैं सोलर प्लेक्सिस की, जो कि आपके डायफ्राम के जगह पे होता है, यहाँ पर एग्जैक्टली। और सोलर प्लेक्सिस जो है वो आपका इमोशनल सेंटर होता है, आपकी इमोशंस का ध्यान रखता है। तो अगर आपका सोलर प्लेक्सिस इम्बैलेंस्ड है तो आपका मन करेगा रोने का, बिना किसी बात के आप रोएंगे और आपको समझ नहीं आएगा आप क्यों रो रहे हैं, या फिर हम नम फील करेंगे, आपको किसी भी चीज का कोई इफेक्ट नहीं होगा। कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, आसपास क्या हो रहा है इसका आपको कोई इफेक्ट नहीं होगा। आपको गैस्ट्रो इश्यूज भी हो जाएंगे सोलर प्लेक्सिस की वजह से और इमोशनल इम्बैलेंसेस तो इसका एक पार्ट ही है, पर एक्सट्रीम लेवल का इमोशनल इम्बैलेंस होगा, यानी कि आपको कुछ फिजिकली ऑफ लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि आपको बिना बात पे पसीने क्यों आ रहे हैं जबकि बुखार भी नहीं है, आपको लगेगा आपका दिल बैठा जा रहा है। तो इस तरह की चीजें सोलर प्लेक्सिस इम्बैलेंस हो जाएगा तब होती है। हार्ट चक्रा की बात करते हैं हम। हमारा हार्ट चक्रा जो चेस्ट के बिल्कुल मिडिल में होता है। हार्ट चक्रा अगर आपका इम्बैलेंस है तो आप बहुत शाई हो जाएंगे, आप लोनली हो जाएंगे, आपका मन नहीं करेगा किसी के साथ बैठने का, अकेले रहना अच्छा लगेगा। डिप्रेशन की शुरुआत सी होगी, आपको लगेगा कि किसी चीज़ में आपका इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, किसी को माफ़ नहीं कर पाएंगे आप। अगर कोई जरा सी भी गलती कर देगा तो आप बहुत ज़ोर से रिएक्ट करेंगे और लेट गो नहीं कर पाएंगे चीज़ों को, यानी कि अगर कोई प्रॉब्लम हो गई है तो आप उसे पकड़ के बैठ जाएंगे कि ये सॉल्व क्यों नहीं हो रही है। तो इस तरह के जब आपको सिम्टम्स नजर आएंगे तो इसका मतलब है आपका हार्ट चक्रा जो है वो वीक हो रहा है। अब हम बात करते हैं थ्रोट चक्रा की। एग्जैक्टली यहाँ थ्रोट में होता है हमारा थ्रोट चक्रा।
अगर थ्रोट चक्रा वीक हो गया तो सबसे पहला उसका साइन है कि आपका गला खराब होना शुरू हो जाएगा, यानी कि आप बोल ही नहीं पाएंगे, एक्सप्रेशन आपके कम हो जाएंगे, आपका कम्युनिकेशन रुक जाएगा, आपका कम्युनिकेशन खराब हो जाएगा, आप बिना बात पे झूठ बोलना शुरू कर देंगे, आपको अपने ऊपर डाउट रहेगा कि आप कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, आपके कम्युनिकेशन इश्यूज इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे कि आप अपने आप से क्वेश्चन करने लगेंगे कि आपको क्या हो गया है। इस तरह से जब होगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपका थ्रोट चक्रा वीक हो गया है। थर्ड आई, आज्ञा चक्रा, तीसरी आंख, बहुत सारे नामों से जाना जाता है। थर्ड आई जो है हमारा इंटेलेक्ट सेंटर होता है। तो जब थर्ड आई हमारा वीक हो जाता है तो इंटेलेक्चुअल चीज़ों में हमारा ध्यान नहीं जाता, हम सोच नहीं पाते ठीक से, हमारी सोच खराब हो जाती है, हम चीज़ों को कैलकुलेट नहीं कर पाते ठीक से कि अगर हम ऐसे करते हैं तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, और इंस्पिरेशन ख़त्म हो जाती है और दिमाग में बहुत सारी थॉट्स हो जाती हैं और आप उनको हैंडल नहीं कर पाते और आपको ऐसे लगता है कि जैसे आपकी जो सोच है उसका एक गुंजल सा बन गया आपके दिमाग में। तो इस तरह की जब फीलिंग आती है तो आपका थर्ड चक्रा वीक हो जाता है। और क्राउन चक्रा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सहस्त्र चक्र भी बोलते हैं, जो हमारा कनेक्शन है डिवाइन के साथ में, अगर ये आपका वीक है, इम्बैलेंस्ड है या कमजोर है तो हेडेक्स हो जाएंगे आपको, कंसंट्रेशन आपका खराब हो जाएगा, बिलीफ सिस्टम आपका हिल जाएगा, जो गॉड में, जो स्पिरिचुअलिटी में आपका बिलीफ है वो हिल जाएगा, सेल्फ डाउट आ जाएगा आपको ऐसा लगेगा कि आप एक दायरे में बंद गए हैं, आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, आउट ऑफ द बॉक्स आप नहीं सोच पा रहे हैं और एम्पैथी आपकी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आपको किसी की तकलीफ से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा अगर आपका क्राउन चक्रा इम्बैलेंस है। तो इस तरह की चीजें होती हैं जब हमारे ये 7 चक्रा जो हैं ये इम्बैलेंस हो जाते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं इन चक्रास को बैलेंस करने के लिए। सबसे पहले और आसान चीज होती है एफर्मेशंस, यानी कि आप एफर्म करते हैं अपने चक्रा के बारे में, जो भी आपके चक्रा का पर्पस होता है उसको लेकर एक पॉजिटिव एफर्मेशन करते हैं जिससे आपका चक्रा बेटर हो जाता है। तो मैं आपको एक एफर्मेशन बताने लगी हूँ जिसमें सारे चक्रास का एफर्मेशन आता है। अगर आप इसे पढ़ते हैं रोज तो आप देखेंगे कि आपका एनर्जी लेवल बढ़ रहा है और आपके चक्रास बैलेंस रहेंगे और पॉजिटिविटी रहेगी आपकी लाइफ में। तो हम इसको इस तरह से बोलना शुरू करते हैं, आई एम फिल्ड विद डिवाइन ग्रेटनेस, आई एम वाइज एंड थॉटफुल एंड इंटेलिजेंट, आई एम लर्निंग एंड ग्रोइंग विद माई सेल्फ, आई एम ग्रोइंग विद इन माई सेल्फ, आई लव एंड अप्रिशिएट माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ कंप्लीटली, आई एम स्ट्रॉन्ग and sensitive, I am what I am. This is very important to say. I am what I am. I accept and respect myself the way I am. I am the being of light and the light is coming out of me. ये पूरी एफर्मेशन अगर आप करेंगे रोज, आप कम से कम 3 बार अगर इस एफर्मेशन को आप पढ़ते हैं और उसके बाद में कुछ देर डीप ब्रीदिंग करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके एनर्जी लेवल्स बढ़ जाएंगे और जो नेगेटिविटी है आपके ऑरा में वो कम होनी शुरू होगी। इसके अलावा फिर भी आपको लगता है कि बहुत इम्बैलेंस है तो मैं अगली वीडियो में आपके लिए एक 7 चक्रा की मेडिटेशन डालने वाली हूँ, गाइडेड मेडिटेशन। आप उसको कर सकते हैं, उससे भी आपके चक्रास बैलेंस होंगे और आपका ऑरा एनर्जाइज होगा। थैंक यू।